अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आखिरकार आप करते क्या हैं? आप इस तरीके की वेबसाइट पे जाते हैं लाइक स्क्रीनर। आप आपके पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है उस साइट को यहाँ पे ब्राउज करते हैं, उसकी कंप्लीट बैलेंस शीट को स्कैन करते हैं कि इसकी प्राइस में क्या मूवमेंट आया, कहां पे इस कंपनी के साथ में कौन कौन से कॉम्पिटिटर है जो सेम एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर इसकी एग्जैक्ट बैलेंस शीट पिछले 1-2 साल से क्या बोल रही है। एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि आपको इस कंपनी में या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इसी तरीके की टोकनोमिक्स आपको समझनी होती है। डेफिनेटली आपको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसके फंडामेंटल समझने होते हैं। दैट इज व्हाट आज इसके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको क्या समझना चाहिए। कभी आपको लगता है कि 30 रुपए का टोकन शायद कल 3000 बन जाएगा, मैं 3000 वाला क्यों परचेज करूं क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है। या फिर रिवर्स, आप सोच रहे हैं कि आज जो 3000 है हो सकता है कल वो 30,000 पहुंच जाए, लेकिन जैसे आपने वो 3000 रुपए का टोकन खरीदा हो सकता है आने वाले 6 महीने में वो 1500 रुपए का भी ना बचे। तो इन सभी चीजों के लिए आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि आखिरकार क्रिप्टो प्रोजेक्ट का टोकनोमिक्स कैसे चेक किया जाता है, किस तरीके से आप राइट फंडामेंटल प्रोजेक्ट को ढूंढ सकते हैं। और मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में देखने वाला हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को रीड करना है। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश और इस चैनल पे मैं आपकी क्रिप्टो लर्निंग को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो मेक श्योर अगर आप भी नए हैं क्रिप्टो में तो मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके पुराने सवाल क्या है जो अभी भी आपके दिमाग में घूम रहे हैं, उस पे हम जरूर वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं टोकनोमिक्स ऑफ अ क्रिप्टो। तो हम लोग आ चुके हैं गाइस यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आप लोग जाते हैं स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पे जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक्स का डेटा मिलता है। लाइकवाइज क्रिप्टो मार्केट में एक वेबसाइट है जिसका नाम है coinmarketcap.com, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है और यहां पर आपको वो सारे क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसको आप फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्राइस, पिछले 1-2-24 घंटे के अंदर क्या क्या चेंजेस आया है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है और भी वैरायटीज ऑफ डेटा इस पर्टिकुलर साइट पे मिलेगा। मान लीजिए कि कल को जाकर कि आपको लगता है कि मुझे किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आपने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा, उसने आपको कुछ रिकमेंड किया कि भाई आप इस पर्टिकुलर टोकन में जा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा आपको किसी भी यूट्यूबर पे 100% रिलाई नहीं होना है, आपको खुद का ड्यू डिलीजेंस यूज करना है और फिगर आउट करना है कि क्या सच में इतना पोटेंशियल है, या फिर हो सकता है कि वो ऑलरेडी इतना परचेस कर चुका है कि मार्केट में हाइप क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो उसको सेल करके एग्जिट कर सके। तो यहां पे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, तभी आपका स्मार्ट होना जरूरी है क्योंकि क्रिप्टो में आप 1000 रुपए को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 5-10 लाख रुपए है तो वो जीरो होने में 24 आवर्स से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेक श्योर आप खुद की इंटेलिजेंस को यूज करें। नाउ जब भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहां पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के डिटेल या फिर उस टोकन के नाम और उसका मार्केट कैप, उसकी करंट प्राइसिंग, सारा डिटेल यहां पर दिख रहा है। अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए अभी आपको दिखाऊंगा। यहां पर एक टोकन है कॉल्ड सुई। आपको इस पर्टिकुलर टोकन को ओपन करना है। जिस किसी भी टोकन में आप इंटरेस्टेड है आप उस पर्टिकुलर टोकन को यहां पे सर्च में आके सर्च कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं ओंडो तो आपको ओंडो के नाम से यहां पे टोकन दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर जो भी यहां पर ये प्रोडक्ट है उसके एक पेज पे चले जाएंगे, उसका कंप्लीट डिटेल एनालिटिक्स आपको दिखाई देगा जैसे कि आपको स्क्रीनर पे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हमने सुई को ओपन किया तो सुई का डेटा भी आपको यहां पर दिखाई देगा। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार इस डेटा का मीनिंग क्या है और इसको कैसे आपको रीड करना है। सिंपल चीज, जब भी आप स्क्रीन पे आते हैं तो यहां पे मिडिल में आपको उसका प्राइस मूवमेंट दिखाई देता है। आमतौर पर जैसे भी किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज पे आप जाके देखते हो, जो भी ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी प्राइस वेरी करता है वो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। आप उसको अलग अलग फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि 1 डे में कितना मूवमेंट हुआ, 7 डेज में कितना हुआ, 1 ईयर में कितना मूवमेंट हुआ और कंप्लीट कितना मूवमेंट हुआ। तो दैट इज दिस स्क्रीन और यहां पर आप अलग अलग तरीके के चार्ट से देख सकते हो, प्राइस की बेसिस पे या फिर ओवरऑल मार्केट कैप के बेसिस पे। सिमिलरली अगर आप प्राइस पे आएंगे तो आपको इसको कैंडल स्टिक में चेंज करना तो आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल व्यू होता है, और सेकंड वन इज अ नॉर्मल लीनियर व्यू, उसमें भी आप इसको देख सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक फ्लो डायग्राम या फिर बेसिक ट्रेडिंग व्यू डायग्राम। लेकिन सबसे ज्यादा की है गाइस वो है लेफ्ट हैंड साइड में, और यही है की किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को असेस करने की।
सबसे पहले बात करते हैं, जो भी यहां पे टॉप में दिखाई देगा वो अभी इस करंट टोकन का प्राइस है कि आज के डेट में अगर SUI सुई के नाम से अगर टोकन परचेस करने जाएंगे तो आपको $3 देने हैं एक टोकन के लिए। बट आखिरकार इस प्राइस के बेसिस पे ही किसी न किसी टोकन का ओवरऑल वैल्यूएशन काउंट होता है। एग्जांपल के लिए मैं TCS पे जाता हूं। आज के डेट में TCS की वर्थ है, यहां पर आप देख सकते हो, आई थिंक 12,46,775 करोड़ के आसपास टोटल TCS की वर्थ है। लाइकवाइज सुई प्रोजेक्ट में यही काम होगा क्रिप्टो के अंदर, जिसको हम कहते हैं मार्केट कैप। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 10.33 बिलियन इन टोटल है। और वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो जब भी ब्लॉकचेन पे कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है। टेक एन एग्जांपल, मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 100 पेंसिल है और इन पेंसिल में से मैंने 10 पेंसिल मार्केट के अंदर रिलीज कर रही है जिसको लोग बाय सेल कर सकते हैं, और बाकी की 90 पेंसिल मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, राइट। तो जो 10 पेंसिल मार्केट में है उनकी करंट प्राइसिंग को अगर मान लो कि एक की प्राइसिंग है $3, उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप निकल के आता है $30। लाइकवाइज ये जो मार्केट कैप दिखाई दे रहा है वो आपको निकल के आएगा कि इस टोकन की मैक्सिमम सप्लाई होगी 10 बिलियन। दैट मींस कि आज के बाद फ्यूचर में कभी भी कितने भी मैक्सिमम टोकन आ जाएंगे, 10 बिलियन से ज्यादा टोकन कभी मार्केट में आने वाले नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड अ मैक्सिमम सप्लाई। और जो 10 बिलियन आने वाले हैं उसमें से कितने ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, दैट इज 3.39 बिलियन। रफली 3.5 बिलियन के आसपास टोकन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं जिसको लोग बाय सेल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बचे हुए 6.5 बिलियन मार्केट में नहीं आए। और यही यहां पर एक सीक्रेट है जो मैं बताऊंगा जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो अभी जितने भी मार्केट में टोकन ऑलरेडी आ चुके हैं 3.39 बिलियन, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइसिंग से तो आपको उसका करंट मार्केट कैप निकल के आएगा 10.33 बिलियन। तो आज के डेट में जो ये पर्टिकुलर टोकन है, सुई टोकन है, उसका मार्केट वैल्यूएशन है करीबन 10 बिलियन के आसपास। क्रिप्टो में सारे टोकन्स को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसीज, वो टोकन जिनका मार्केट वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज्यादा हो। जैसे कि सुई में आपको 10.33 दिख रहा है तो ये लार्ज कैप कैटेगरी में। सिमिलरली बिटकॉइन जो कि आपको दिखाई देगा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, वो तो एनी हाउ लार्ज कैटेगरी से भी ऊपर मेगा कैटेगरी के अंदर आता है। बट लार्ज कैप इज समथिंग जिसका वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज्यादा है। इसके बाद आते हैं मिड कैप जिसका मार्केट कैप होता है 1 बिलियन से 10 बिलियन के बीच में। लेकिन एग्जांपल अगर मैं ओंडो की बात करूं तो इसका मार्केट कैप है 2.49 बिलियन, तो ये आएगा मीडियम कैप कैटेगरी के अंदर। सिमिलरली अगर आप ऐसे टोकन निकालेंगे जिनका मार्केट वैल्यूएशन आपका 100 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन की कैटेगरी में आता है तो ये कहलाता है स्मॉल कैप। और उससे नीचे जो भी है 100 मिलियन से नीचे की कैटेगरी में आते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो कैप। तो ये आपको जानने की जरूरत है कि जो भी टोकन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जिनकी प्राइसिंग, जिनका वैल्यूएशन ऑलरेडी 10 बिलियन डॉलर के आसपास में है, तो दिस कम्स अंडर अ लार्ज कैप कैटेगरी। तभी आप जब कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखेंगे तभी आपको फाइंड आउट करेंगे कि इनिशियली जो टॉप 50 टोकन है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो BNB, इसका मार्केट कैप है रफली अराउंड 92 बिलियन के आसपास में। सोलाना इसका देख सकते हो 77 बिलियन के आसपास में। तो ये सारे वो टोकन है जो आपको लार्ज कैप की कैटेगरी में दिखाई देते हैं। नाउ अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये $3 का टोकन है और ये वाला डॉलर, ये जो ऑलरेडी सोलाना है वो $147 का टोकन है, तो शायद मैं $3 के टोकन को परचेस कर लूं क्योंकि हो सकता है 3 वाला तो 30 पहुंच सकता है, 147 वाला 10 टाइम्स मतलब 1400 कब पहुंचेगा। बट उसके लिए मैं एक आपको लॉजिक बताऊंगा जो आपका फंडामेंटल क्लियर कर देगा कि क्यों आपको हाई प्राइस, लो प्राइस, कौन सा टोकन आपको चूज करना चाहिए। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर हमारे टोकन की मैक्सिमम सप्लाई है 10 बिलियन, ऑलरेडी मार्केट में रिलीज हो चुके हैं 3.39 बिलियन, अगर ये जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसको आप करंट प्राइस से कंपेयर करते हैं तो आपका आता है मार्केट कैप। नाउ एक दूसरा फील्ड आपको दिखाई देता है फुल डाइल्यूटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करो अभी 3.39 बिलियन मार्केट के अंदर है, इनकी प्राइसिंग है $3। कल को अगर रात के अंदर, आज रात के अंदर ये पूरे के पूरे 10 बिलियन टोकन अगर मार्केट में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका मार्केट कैप क्या बन जाएगा, विच इज 10 बिलियन इंटू 3, और वो अल्टीमेट पहुंच जाएगा $30 बिलियन का। तो ये कहलाती है फुली डाइल्यूटेड वैल्यूज कि अगर आज के डेट में सारे के सारे टोकन अनलॉक हो जाते हैं, मार्केट में रिलीज हो जाता है, तो हमारा टोटल वैल्यूएशन पहुंच जाता है $30 बिलियन। बट इसमें नुकसान किसका है, डेफिनेटली अगर सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, अगर डिमांड नहीं बढ़ी तो ये प्राइस जो
जो है $3 का वो घट के $1.5 भी हो सकता है। वही आपको जानना है कि ये कब बाकी के $6.5 बिलियन मार्केट में आने वाला है, क्योंकि अगर आपको टाइमलाइन एग्जैक्टली पता है तो आपको पता है कि इस टोकन के साथ क्या होने वाला है अगर उस टाइम पे बायर्स नहीं मिले। तो यहां पर कुछ इसी तरीके से आपको इस डेटा को रीड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, इसके बाद में कितने मार्केट में ऑलरेडी टोकन है, इसका टोटल मार्केट कैप कितना है, और यहां पर अगर सारे टोकन अनलॉक हो जाता है तो उसकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यू क्या है। एंड द इंटरेस्टिंग बिट, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, मतलब फ्यूचर में क्या इससे भी ज्यादा सुई के टोकन प्रिंट होंगे? नहीं, दैट इज द मैक्सिमम सप्लाई जो ऑलरेडी कोड के अंदर फिटेड है, जिसको कोई भी फ्यूचर में चेंज करेगा नहीं, एटलीस्ट ऑन दिस ब्लॉकचेन। यहां पर ऐसा डेटा आपको रीड करना है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि आखिरकार इसकी प्राइस $3 से, जैसे हम बोलते हैं कि भाई सुई का टोकन $3 से $30 पहुंच पाएगा, तो वो कब पहुंचेगा? अगर इसकी प्राइस को 10 टाइम्स होना है तो उसका मार्केट कैप भी 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या सुई का मार्केट कैप 10 बिलियन से क्या $100 बिलियन तक पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा। अगर इसमें वो पोटेंशियल है कि अगर वो वहां तक पहुंच पाएगा तभी आपकी इसकी प्राइसिंग $3 से $30 तक पहुंचेगी। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखते हैं कार्डानो की बात करते हैं, इसका ऑलरेडी मार्केट कैप है 22 बिलियन। अगर इसकी प्राइस को $0.6 से $1.2 पे पहुंचना है तो इसके अंदर $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है तो अल्टीमेटली इसकी प्राइस रफ होगी और वो वहां से बहुत ही धीरे धीरे और स्लोली इंक्रीज होगी। सिमिलरली आप देखोगे यहां पर टेदर या फिर इथेरियम की बात करो, इसका मार्केट कैप है रफली $308 बिलियन के आसपास में, और अगर इसको $1 ट्रिलियन तक जब तक इसका मार्केट कैप नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी प्राइस 3 टाइम्स नहीं होगी। तो जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि $5,000 या $8,000 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आपको देखना होगा कि इथेरियम के अराउंड मार्केट में क्या क्या न्यूज चल रही है, क्या कोई नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या कोई इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि आप और हम जैसे रिटेलर ज्यादा पैसा पुश नहीं कर पाएंगे। एज लॉन्ग एज इसका इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा इसके अंदर नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली ये ग्रो नहीं करेगा। एंड द गुड न्यूज इज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इथेरियम के ETF को लेकर के ऑलरेडी फाइलिंग कर चुके हैं। अगर वो फाइलिंग अप्रूव्ड होती है तो बिलीव मी इसका 1 ट्रिलियन पहुंचना इट्स क्वाइट इजी, इसका 3 टाइम्स होना इट्स क्वाइट इजी। लाइकवाइज अगर आप यहां पे बिटकॉइन देख रहे हैं, इसका करंट जो भी अगर आप उठा करके देखें विच इज रफली अराउंड $3 ट्रिलियन के आसपास में है। अगर आप सोच रहे कि मेरा बिटकॉइन का प्राइस डबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो $3 ट्रिलियन में से अलग से $3 ट्रिलियन इन्फ्यूज होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इसकी प्राइसिंग इसके डबल हो पाएगी। एंड रिमेंबर इंडिया की टोटल इकोनॉमी की बात करें वो रफली अराउंड $4 to $5 ट्रिलियन के आसपास में है, जो कि हमने रिसेंटली टच किया हुआ है। तो इंडिया की जितनी GDP है उतना जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा अगर बिटकॉइन में इन्फ्यूज होगा तब कहीं जाकर के बिटकॉइन यहां से 2 टाइम्स तक पहुंच पाएगा। तो इट्स नॉट आपका ये कहना इतना आसान नहीं है कि भाई बिटकॉइन तो डबल हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, अगर उस मार्केट में उतना पैसा जाएगा, अगर सारे रेगुलेशन, सारी कंट्रीज, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पर पैसा फ्यूज करेंगे, तभी ये 2x और 3x हो सकता है। दैट इज द रीजन अगर आप आज से पोटेंशियल देखें, अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है तो यहां से 2x तक पहुंच सकता है। बट अगर आप कुछ ऐसे छोटे टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं 10 बिलियन, और अगर इस पर जबरदस्त न्यूज आ रही है तो ये 3 और 4 और 10 टाइम्स तक जा सकता है, क्योंकि इसमें कम पैसा चाहिए इसको मल्टीप्लाई होने में। तो ये क्रिस्प है जो आपको समझना है कि आखिरकार किसकी प्राइसिंग में कितना पोटेंशियल है, इवन दो यहां पर नंबर कुछ पे दिखता है। आपको ये नहीं देखना है कि ये $150 का है या फिर $3 का, आपको ये देखना है कि $3 क्या $30 में कन्वर्ट हो पाएगा, या फिर क्या $150 वाला 300 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका पैसा डबल तभी होगा जब आपने करंट प्राइसिंग पे उसको जो भी परचेस किया होगा। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है, और वो डेटा आपको यहां से और न्यूज से मिलेगा। तो आप न्यूज को ट्रैक करते रहिए, ट्विटर को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे धमाकेदार वीडियोस लेके आऊंगा। हो सकता है वीकली अपडेट हम लाएंगे जहां पे हम बताएंगे कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है, बेस्ड ऑन योर रिएक्शन। अगर इस वीडियो पे 100 से ज्यादा लाइक्स आता है। नाउ ये फंडा क्लियर हो गया। इसके बाद आपको यहां पर आएगा कि अगर आपको देखना है कि सुई की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो आप इसको क्लिक करोगे एंड देन आफ्टर यू गो टू दिस साइट sui.io। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप समझ सकते हैं आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है, इसने किस किस के साथ में पार्टनरशिप की है और ये क्या क्या लेके आ रहा है। तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, इवन फास्टर देन सोलाना, जो कि आप देख रहे हो 2,57,000 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर पा रहा है। और ये एक लेयर 1 सोल्यूशन है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, गेमिंग के, कॉमर्स के, DeFi के। इस पर हम
डिटेल वीडियो लाएंगे DeFi पे। इसके बाद एक वीडियो आएगा जो जबरदस्त होने वाला है, तो मेक श्योर आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करके रखें। तो आप प्रोजेक्ट के बारे में यहां से समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली है क्या, तो आप इसके व्हाइट पेपर को रीड कर सकते हैं। व्हाइट पेपर विल गिव यू गाइडलाइन कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट का टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, हमने क्या क्या इस पे प्लानिंग किया हुआ है, आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहां पर आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा किसी भी प्रोजेक्ट का थ्रू द व्हाइट पेपर। तो ये क्रिटिकल है। इसके बाद ये इनके ऑफिशियल हैंडल आपको दिखाई देंगे कि गिटहब पे या कहां पे है, ट्विटर पे इनका ऑफिशियल हैंडल कहां पे है, डिस्कॉर्ड पे कैसे है। ये यहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इनके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट मींस कि ये इसका एड्रेस है। जी हां, ये इसका एड्रेस है और इसी एड्रेस की हेल्प से आप इसको अलग अलग जगह पे जाके सर्च कर सकते हो। और कहां पे होता है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। ब्लॉकचेन के ऊपर सुई टाइप के एक टोकन को डिजाइन किया गया जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो उस ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर वो आपको देखना है तो अल्टीमेटली आप इसमें से कोई भी स्कैनर और एक्सप्लोरर टूल को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं suiexplorer.com पे जाता हूं तो आपको नजर आएगा कि राइट नाउ कितने ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन ट्रांजैक्ट कर रहा है, कहां से कितना पैसा जा रहा है, पिछले 30 मिनट में क्या हुआ है। ये सारा डेटा आपको यहां पर इस तरीके के एक्सप्लोरर साइट पे दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे BTC स्कैनर अगर आप लिखोगे तो भी आपको दिखाई देगा। सिमिलरली हर एक ब्लॉकचेन, उस ब्लॉकचेन पे होने वाले ट्रांजैक्शन को पब्लिक लेजर के अंदर आप जाके देख सकते हो कहां पे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे मैं यहां पे BTC स्कैन बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर देखता हूं तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे राइट नाउ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे btscan.org वेबसाइट पे। लाइकवाइज सुई का भी है, तो अभी के लिए यहां पर आप देख सकते हो राइट नाउ ये एक ब्लॉक क्लियर हुआ। इस ब्लॉक के अंदर करीबन 3026 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्लियर किए गए हैं। सिमिलरली ये वाले अभी राइट नाउ ट्रांजैक्शन करंटली ऑनगोइंग है और क्या क्या हो रहा है, किस पे कौन किसको कहां भेज रहा है, कितना ट्रांजैक्शन कहां से मूव हो रहा है, तभी लोगों को पता लगता है कि यहां से $2 बिलियन बिटकॉइन से निकल करके इथेरियम में गया। तो हो सकता है कि इथेरियम का प्राइस ऑब्वियसली $2 बिलियन अगर इन्वेस्ट होगा तो प्राइस अप जाएगा। तो ये यहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है और इसी की वजह से लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि ये कंपनी का ये वॉलेट अभी यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि इनके पास कोई न्यूज है जिससे कि इसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है, एंड दैट इज हाउ दे कीप इन्वेस्टिंग। तो ये सबसे खास बात है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कि आप कंप्लीटली ब्लॉकचेन को यहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद में यहां पर आएगा वॉलेट्स। यहां पर अलग अलग वॉलेट्स जिसके अंदर जाकर के आप सुई टोकन को बाय सेल कर सकते हो। यहां पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात है, ठीक है। एग्जांपल मेरे पास ये फैंटम का वॉलेट, अगर इस पर्टिकुलर वॉलेट को मैं लॉगिन करता हूं तो क्या यहां पे सुई है या नहीं है, इसके लिए मुझे वॉलेट को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पे रिसीव पे क्लिक करूं तो आपको दिखाई दे रहा है सुई के टोकन को भी मैं रिसीव कर सकता हूं। और वो मुझे कैसा पता चलेगा, क्योंकि फैंटम का वॉलेट ऑलरेडी यहां पर रजिस्टर्ड है। आप ट्रस्ट वॉलेट देख सकते हो, यहां पे बिनेंस देख सकते हो, और ऑब्वियसली फैंटम ने रिसेंटली सुई को ऐड किया तो ये भी ये लोग अपडेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा। तो अगर आप ये जानना है कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी को आप कहां पे स्टोर कर सकते हो तो ये वॉलेट का आईडी आपको यहां पर मिलेगा। बस ये डिटेल आपको देखनी है। अभी एट द मोमेंट एक सुई का प्राइस क्या चल रहा है, पिछले 24 घंटे में हाई और लो में क्या रेंज है, ये सारा डिटेल आपको दिखाई देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जबरदस्त चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि इसकी प्राइस में कितना वेरिएशन आएगा, कब इसका प्राइस नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, विच इज प्रीटी मच डिपेंड ऑन द न्यूज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 3.39 बिलियन सुई ही मार्केट के अंदर अगर आए हैं तो ये 6 बिलियन कब आने वाला है, एंड दैट इज द रीजन ये टोकन अनलॉक्स का स्केड्यूल आपको पता होना चाहिए कि कब क्या होने वाला है। अगर आप टोकन अनलॉक्स पे जाके देखोगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा कि ये 10 बिलियन टोकन कहां पे किस किस को डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि कितने हैं जो मार्केट में आएंगे, कितने होंगे जो पर्टिकुलर ट्रस्ट होल्ड करके रखेगा क्योंकि उनको डेवलपमेंट करना है तो पैसा चाहिए, राइट। तो ये डिटेल आपको मिलेगी। जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि अर्ली कंट्रीब्यूटर, कि जब भी ये टोकन बना होगा तो शुरू में जो भी लोगों ने इस ब्लॉकचेन को ज्वाइन किया उन्होंने 6% टोकन होल्ड करके रखे हैं, विच मींस कि जो भी मिलियंस में टोकन होता है तो उतने टोकन तो उनके पास है, उनका प्राइवेट असेट है, वो चाहे तो बेचे, कुछ भी करे। सीरीज बी और सीरीज ए हो सकता है इन्होंने फंडिंग राउंड रेस किया और उस राउंड के अंदर इन्होंने जो भी इन्वेस्टर थे उनको इतने परसेंट ऑफ टोकन अलोकेट कर दिए। सिमिलरली कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम से अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं जिसके थ्रू ये लोगों को अलग अलग तरीके से एयर ड्रॉप्स देते हैं। ये सारी चीजों के लिए ये चीजें सेव्ड हैं। स्टेक सब्सिडरीज, मान लीजिए कि कोई लोग हैं इन टोकन को कहीं पे स्टोर करके रखते हैं जिससे कि उनको अलग तरीके से यील्ड मिले या फिर उनको इंटरेस्ट मिले, और साथ ही साथ जितना ज्यादा स्टेक होगा मार्केट में, जितने कम टोकन रहेंगे उतना उसका प्राइस वैल्यूएट होगा। तो जो लोग स्टेक करेंगे उनको भी कहीं ना कहीं पे इनको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ एस पार्ट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। साथ ही साथ ये जो स्टेकर्स होते हैं वो अलग तरीके से गवर्निंग बॉडी की तरह काम करते हैं। सुई में ब्लॉकचेन में होने वाले हर एक चीजों पर वो अपना वोट कर सकता है, जैसा कि हमारे पास वोटिंग पावर होता है जब हम शेयर को खरीदते हैं। तो ये वो है जो भी स्टेकर्स होते हैं जो सुई के अंदर जाकर के
स्टैक करते हैं, जो भी इनका एक वॉलेट होगा, एंड देन अगर वो स्टेक करते हैं तो अल्टीमेटली जो भी उनको कमीशन मिलेगा वो सारे के लिए इन्होंने 10% के आसपास टोकन यहाँ पे रिजर्व किया 1 बिलियन। सिमिलरली कम्युनिटी रिजर्व है मिस्टन लैब ट्रेजरी, तो आई थिंक ये वही कंपनी है जो एक्चुअली जिसने इस ब्लॉकचेन को डिजाइन किया। एंड द इंटरेस्टिंग बिट, ये वही फेसबुक की एक्स टीम है जिन्होंने लिब्रा कॉइन डिजाइन किया था, लेकिन कुछ रेगुलेशन की वजह से वो नहीं हो पाया, तो इन्होंने कंप्लीटली फेसबुक से निकल करके एक नई टीम बनाई, दैट्स कॉल्ड सुई। और ये मिस्टन लैब ट्रेजरी के नाम से जो कंपनी है, मिस्टन लैब के नाम से, वही है जिससे सुई के ब्लॉकचेन को बनाया। तो उन्होंने अपने पास 1.63% का स्टेक रिजर्व रखा है। और आप देख सकते हैं बाकी बचे हुए जो 6 बिलियन टोकन है वो 2030 के बाद में रिलीज होंगे, विच इज रफली अराउंड 50%। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है जो 5 बिलियन इन टोटल है, जिसमें 3.39 बिलियन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे हुए 2.5 बिलियन है वो 2030 के बाद आएंगे। तो आपको पता है कि 2030 तक तो सुई के टोकन मैक्सिमम अनलॉक नहीं होंगे, तो इसकी प्राइस कंप्लीट मार्केट के सेंटीमेंट पे होगी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन, कि अगर एक साथ टोकन बाहर आ जाते हैं तो प्राइस क्या होगा। तो ये आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2030 के बाद होने वाला है। तभी यहां पे बताया कि इन्होंने 3.4 बिलियन ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं और 6.6 बिलियन ऐसे जो अभी भी लॉक्ड है, जो अनलॉक होने वाले हैं। अभी आप जानना चाहते हो ये कब अनलॉक होंगे, तो यही डिटेल भी आपको दिखाई देगी कि इसके सारे टोकन्स 5.22 बिलियन के जो टोकन है, 50% से ऊपर की सप्लाई वो 2030 के बाद में अनलॉक होगी। तो इमेजिन करो अगर 2030 तक इसका प्राइसिंग $30 $40 तक पहुंचता है या फिर $50 तक पहुंचता है, और सडनली जैसे 5.22 बिलियन टोकन आएंगे, अगर मार्केट में बायर्स नहीं बचे तो उसका प्राइस $50 से $20 पे वापस आ सकता है। तो डिपेंड्स उस टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, लेकिन ये आपको वो जबरदस्त आइडिया देगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हैं, ओंडो को देखते हैं, राइट, तो ओंडो के केस के अंदर जब भी आप कॉइन मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ओंडो ने तो अपना जो अलोकेशन है या फिर ये कब अनलॉक होगा, इसके बारे में इन्होंने यहां पे डिटेल देके रखी है। तो आप यहां पे टोकन अनलॉक पे इसको क्लिक कर सकते हैं। अभी अगर इस पर्टिकुलर टोकन ओंडो टोकन को अगर आप रीड करते हैं तो इसका डेटा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू सुई। इनकी टोटल सप्लाई है 10 बिलियन की, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप है 2.49 बिलियन, और अगर आप देखोगे सर्कुलेशन में 3 बिलियन है, तो ये भी 6.5 बिलियन के आसपास टोकन मार्केट में आने बचे हैं। और ये कब आएंगे, अगर यहाँ पे टोकन अनलॉक्स पे क्लिक करोगे तो इनका शेड्यूल आपको दिखाई देगा कि कब कब ये टोकन मार्केट में आने वाले हैं, विच आर दिस वन। तो जनवरी 18 के अंदर करीबन 1.7 बिलियन के आसपास टोकन मार्केट में आएंगे, जनवरी 18 के अंदर 1.7, जनवरी 18 के अंदर 1.7। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, देख सकते हो आप कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी में। तो फाउंडेशन के लिए, इक्विटी के लिए और टीम के लिए। तो टीम के लिए टोकन रिलीज होने वाला है, अगर टीम ने मार्केट में सेल आउट कर दिया तो 1.7 बिलियन टोकन मार्केट में जैसे आएंगे तो इसके प्राइस 79 से वापस 3020 पे भी जा सकते हैं। तो ये जो टोकन अनलॉक का जो स्केड्यूल है उस पे आपको फोकस होना चाहिए कि आखिरकार ये कब आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हो। तो किसी भी टोकन की प्राइसिंग दो तरीके से डिपेंड करेगी। पहला, उसका करंट मार्केट कैप क्या है, क्या ये उसका 10 टाइम्स पहुंच सकता है, वो डिपेंड करेगा वो कंपनी क्या कर रही है मार्केट में, उसका क्या सेंटीमेंट्स है, उसके अराउंड क्या न्यूज चल रही है, यूट्यूबर्स ऑल टुगेदर किस टोकन को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं तो रिटेलर आएंगे, वहीं तो इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे वो लोग प्रमोट करेंगे। तो ये आपको जानना है। और दूसरा, क्या इवन दो इसका लग रहा है कि मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा है, लेकिन उसी टाइम पे अगर टोकन अनलॉक होने वाला रहेगा तो बिलीव मी आपका प्राइस धड़ाम से गिरेगा, क्योंकि ये वो टोकन है, अगर आई वुड से कि जब इसको मैंने फर्स्ट टाइम इसको आई थिंक आइडेंटिफाई किया था, अगर मैं यहां पे जाके देखूं चार्ट के अंदर, मैं 1 साल का अगर चार्ट आपको दिखाऊं, तो मैंने इस टोकन को जब यहां पर देखा तब इसकी प्राइसिंग रफली अराउंड $2 के आसपास थी, विच इज समथिंग अराउंड $1.67 के आसपास थी। एंड आई न्यू कि इसका टोकन अनलॉक होने वाला है आने वाला 10-15 दिनों के अंदर, जो कि यहां पे जाके हुआ। देन यू सी कि इसका प्राइसिंग कहां से कहां गया। ऑब्वियसली कुछ सेंटीमेंट्स पे चेंज हुआ, बट इट इज प्रीटी मच श्योर कि जब भी टोकन अनलॉक होगा तो कुछ ना कुछ प्राइस में हैवी वेरिएशन आएगा, लोग उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी को लगता है कि इसका प्राइस डाउन जाएगा। हो सकता है कि नहीं जाए, बट दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, राइट। तो ये वो वेबसाइट है जो आपको कंप्लीट डेटा देगी। सिमिलरली आप यहां पे जाके देख सकते हो इनके यील्ड प्रोग्राम क्या है, कहां पे क्या न्यूज चल रहे हैं। लेकिन और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इस टोकन को बाय सेल करना चाहते हैं, मार्केट के पेज पे जाके क्लिक करें तो ये वो सारे एक्सचेंजेस है जहां पर जाकर के इन टोकन को आप बाय सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपको बिनेंस में जाना, आप बिनेंस पे क्लिक करो, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सिमिलरली आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को देख सकते हो जहां पर आपको केवाईसी करवाने की जरूरत पड़ेगी, दैट मींस कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, यहां पर आपको किसी भी तरीके से केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास इस तरीके के वॉलेट्स होने चाहिए। अगर उन वॉलेट में कोई भी फंड है तो उस फंड को आप स्वैप कर सकते हैं, उसको सेल करके आप यहां पर ओंडो जैसे टोकन को परचेज कर सकते हैं। तो कुछ
कुछ इस तरीके से आपको इस कंप्लीट डैशबोर्ड को रीड करना है। होप कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस तरीके से ये टोकन डिजाइन किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखोगे आपको एक्सप्लोरर मिलेगा, दैट मींस कि ये टोकन इथेरियम के ब्लॉकचेन पे और OKX पे आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आपको इसका भी आइडिया लगेगा कि आखिरकार इस टोकन को कहां कहां पे डिजाइन किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी टोकन की टोकनोमिक्स को रीड कर सकते हैं, जिसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताने की ट्राई की है। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल बच जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। लेकिन अभी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन ये किस तरीके से आप इन सॉफ्ट वॉलेट और हार्ड वॉलेट के अंदर आपकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करके आप क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हैं, अभी जाके ये वीडियो देख लें।